दोस्तों, देवउठनी एकादशी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार देवउठनी एकादशी 3 नवंबर को दिन गुरुवार से रात 11:03 से शुरू हो जाएगी। जब श्री हरि भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा से जागते हैं, उसी समय को देवउठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। देवशयनी एकादशी के समाप्त होते ही देवउठनी एकादशी प्रारंभ हो जाती है। आज हम अपने वीडियो में आप सभी श्रोतागण को 3 देवउठनी एकादशी की कथा सुनाएंगे। आप ज़रूर स्मरण करिएगा। कथा मात्र सुनने से आपकी पूरी होगी हर मनोकामनाएं। तो पहली कथा कुछ इस प्रकार है। कथा के अनुसार श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा को अपनी खूबसूरती पर बहुत गर्व था और वह ऐसा सोचती थी खूबसूरत होने के कारण ही श्री कृष्ण ने उन्हें सबसे अधिक प्रेम करते हैं। इसलिए उन्होंने नारद जी से एक दिन ऐसा कहा कि आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए, भगवान श्री कृष्ण अगले जन्म में भी मुझे पति के रूप में मिले। जिसके बाद नारद जी ने कहा, अगर आप अपनी कोई भी प्रिय वस्तु मुझे इस जन्म में दान दे देंगी तो अगले जन्म में वह वस्तु आपको जरूर मिलेगी। यह बात सुनकर सत्यभामा ने श्री कृष्ण जी को दान के रूप में नारद जी को दे दिया। लेकिन जैसे ही नारद श्री कृष्ण भगवान को दान के रूप में लेकर जाने लगे तो उनकी अन्य रानी ने भी ऐसा करने से रोक दिया। इसके बाद नारद जी बोले, मुझे श्री कृष्ण जी दान के रूप में मिल गए हैं। अगर आप सभी को श्री कृष्ण चाहिए तो इनके शरीर के वजन के बराबर सोना और रत्न देना होगा। इसके बाद श्री कृष्ण को एक तराजू के पलड़े में बिठा दिया गया और दूसरे पलड़े में सोना, चांदी, हीरा रखे जाने लगे। फिर भी श्री कृष्ण का पलड़ा टस से मस नहीं हुआ। यह देख सत्यभामा काफ़ी लज्जित हुई। प्रकरण के बारे में श्री कृष्ण जी की दूसरी पत्नी रुक्मणी को पता चला तो उन्होंने तुलसी पूजा किया और तुलसी का एक पत्थर लेकर उसे दूसरे पलड़े पर रख दिया। इसके बाद श्री कृष्ण का पलड़ा और दूसरा पलड़ा जिस पर तुलसी का पत्ता रखा गया था, दोनों बराबर हो गया। नारद जी उस तुलसी के पत्ते को लेकर स्वर्ग चले गए और इस तरह से रुक्मणी ने पति परमेश्वर के सौभाग्य की रक्षा की। तभी से तुलसी को महत्व देते हुए देवउठनी एकादशी का व्रत रखा जाने लगा और इस दिन तुलसी पूजन होने लगा। ये तो थी देवउठनी एकादशी की पहली कथा। आइए अब दूसरी कथा का स्मरण करते हैं। दूसरी कथा के अनुसार एक राज्य में एक राजा अपनी प्रजा को काफ़ी खुश रखता था और एकादशी के दिन अन्न बेचना प्रतिबंधित रखता था। इस दिन सभी लोग उस राज्य में फलाहार रखते थे। एक बार की बात है, भगवान ने परीक्षा लेने के लिए सुंदर स्त्री का भेष बदलकर उस राज्य में सड़क किनारे बैठ गए। ऐसे में जब राजा उस जगह से गुजरे तो उस सुंदर स्त्री को देखकर हैरान रह गए और उससे पूछा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तब स्त्री का रूप धारण किए भगवान ने बोला, मेरा कोई नहीं है, मैं ऐसे ही घूमकर अपना गुजारा करती हूँ। जिसके बाद राजा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें महल में रानी बनाकर रखूँगा। तब सुंदर स्त्री ने एक शर्त रखते हुए कहा, मैं आपके साथ तभी चलूँगी जब आप अपने राज्य का अधिकार मेरे हाथों में सौंप देंगे और जो भी मैं बनाऊंगी आप वही खाएंगे। राजा उसके सुंदर रूप से आकर्षित थे, शर्त मान गए। इस घटना के अगले दिन ही एकादशी थी। उस स्त्री ने आदेश दिया कि राज्य के सभी कोनों में एकादशी के दिन अन्न बेचे जाएं। उस सुंदर स्त्री ने घर में मांस मछली बनवाया और राजा को खाने के लिए कहा। राजा ने कहा कि मैं सिर्फ फल खाऊंगा। इसके बाद रानी ने राजा को अपनी शर्त याद दिलाते हुए कहा, आपने कहा था कि जो मैं कहूँगी वही आप करेंगे। ऐसे में अगर आपने मेरी बात नहीं मानी, मांस मछली नहीं खाया तो आपके लड़के का सर कटवा दूंगी। राजा ने इस वाक्य के बारे में अपनी बड़ी रानी को बताया तो रानी ने उन्हें अपना धर्म ना छोड़ने का सलाह दिया और बेटे की कुर्बानी देने की बात कही। जब राजा के बेटे को यह बात पता चली तो उसने भी पिता
को धर्म पालन करने के लिए कहा। हंसी हंसी जान देने को तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही उस सुंदर स्त्री के पास राजा अपने बेटे का सिर देने के लिए पहुंची तो सुंदर स्त्री ने भगवान विष्णु का रूप धारण कर लिया और कहा, तुम अपनी परीक्षा में पास हो गए हो। तुम्हारे इस धर्म पालन से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मैं वरदान में तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तब राजा ने कहा, हे प्रभु, आप मेरा उद्धार करें, परलोक को अपने साथ लेकर चले। इसके बाद राजा अपना सारा राजपाट सौंप कर पुत्र को सौंप कर प्रभु के साथ चले गए और तभी से देवउठनी एकादशी व्रत हिंदू धर्म के सभी लोग विधि पूर्वक मनाने लगे। देवउठनी एकादशी कथा 3 कुछ इस प्रकार है। कथा अनुसार शंखासुर नामक राक्षस ने तीनों लोकों में उत्पात मचाया। तब सभी देव देवता इस राक्षस से छुटकारा पाने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। इसके बाद से भगवान विष्णु ने इस राक्षस से लगातार कई वर्षों तक युद्ध किया और युद्ध में शंखासुर नामक राक्षस मारा गया। इसके बाद भगवान विष्णु विश्राम करने के लिए चले गए और उनकी नींद कार्तिक शुक्ल एकादशी को खुली, जिसके बाद सभी देवी देवता ने उनकी पूजा अर्चना की। इस कथा से स्पष्ट होता है भगवान विष्णु ने शंखासुर के प्रति देवताओं की रक्षा की और उसे नष्ट किया, जिससे धर्म और न्याय की विजय हुई। यह कथा हिंदू धर्म में दुर्बलता और अधर्म के खिलाफ धर्म की जीत का प्रतीक माना जाता है। यही वजह है हिंदू धर्म में लोग देवउठनी एकादशी के दिन धर्म की रक्षा और समृद्धि के लिए व्रत रखते हैं। इस तरह देवउठनी एकादशी व्रत के माध्यम से हिंदू धर्म के लोग को आत्मशुद्धि, पापों के क्षय और भगवान के प्रति भक्ति का मार्ग प्राप्त होता है। यह व्रत हमें धार्मिकता, नैतिकता, आध्यात्मिकता की महत्वपूर्णता को सिखाता है। हम यह उम्मीद करते हैं कि आप सभी को हमारी यह प्रस्तुति पसंद आएगी। कमेंट सेक्शन में श्री हरि विष्णु का नाम ज़रूर लिखिएगा। अगले वीडियो में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।